स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद से भारती, यजुर्वेद से सात्वती, सामवेद से कैशिकी और अथर्ववेद से आर्भटी उत्पन्न हुए हैं। अभिनव गुप्त ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि वृत्ति पुरुषार्थ साधक व्यापार है। काव्य का कोई भी वर्णन व्यापार शून्य नहीं होता। अतः वृत्ति न केवल नाट्य बल्कि समस्त काव्य जगत की माता है। अब हम देखते हैं उन चारों वृत्तियों के बारे में। भारती। ऐसा कहा जाता है कि इस वृत्ति में वाचिक अभिनय की प्रधानता रहती है। इसे पाठ्य प्रधाना और वाग्वृत्ति कहा जाता है। भारती अर्थात वाणी रूप होने या भर्तों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारती कहा जाता है। भरत वस्तुतः नटों से भिन्न है जो मुख अभिनय करते हैं, ये नट कहलाते हैं, और वाचिक अभिनय अपने वाले को भरत कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय वृत्ति में वाग्य व्यापार की प्रधानता रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस वृत्ति में पुरुष पात्रों की बाहुलता तथा स्त्री पात्रों की न्यूनता रहती है। भारतीय वृत्ति का उद्देश्य रस की अभिव्यक्ति है। रस कोई सा भी हो सकता है, पर आचार्य भरत ने इसका सीधा संबंध करुण और अद्भुत रसों से माना है। भारतीय वृत्ति के 4 अंग माने गए हैं। वे हैं प्ररोचना, विधि, प्रहसन और आमुख। सात्वती। ऐसा कहा जाता है कि इस वृत्ति का संबंध सत्व या मन से है, इसलिए इस वृत्ति में मनश्चेष्टा या सात्विक अभिनव की प्रधानता रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वाचिक और आंगिक अभिनय का ही न्यूनाधिक समावेश इसमें रहता है। भरत मुनि ने इसमें सत्व का प्राधान्य होने के कारण न्याय समन्वित वृत्त, हर्ष का प्राधान्य तथा शोक का सर्वथा अभाव होता है। इस वृत्ति का संबंध चित्त की दीप्ति से माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्धत स्वभाव वाले पुरुष ही इसका प्रयोग करते हैं। इस वृत्ति का प्रयोग उग्र रसों में होता है। भरत ने इसे वीर, अद्भुत और रौद्र रसों के लिए भी उपयुक्त माना है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस वृत्ति में सदैव वृद्ध न्याय पर अवलंबित होते हैं और यहाँ नायक अपने चरित्र की रक्षा करता हुआ युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसके भी 4 भेद बताए गए हैं, जो हैं संलापक, उत्पाक, सांगत्य और परिवर्तक। कैशिकी। नाम से ही प्रतीत होता है इसका संबंध केश से है। अभिनव गुप्त ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस प्रकार केश अर्थ एवं भाव से संबंध न रखते हुए भी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से यह वृत्ति सुकुमार अंग चेष्टाओं से नाटक की शोभा बढ़ाती है। इस वृत्ति में नृत्य, गीत, काम व्यवहार, विलास आदि की प्रधानता पाई जाती है। इसके भी 4 अंग बताए गए हैं, जो कि नर्म, नर्मस्फूज, नर्मस्फोट और गर्म गर्भ है। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।